नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में कई महीनों तक चली जंग के बाद जो युद्ध विराम हुआ वो कई आशंकाओं से घिरे रहने के बावजूद अभी तक चल रहा है। हमास और इजरायल तमाम तरह की नानुकर के बावजूद उसकी शर्तों को पूरी कर रहे हैं। हाल ही में हमास ने जो इजरायली बंधक छोड़े थे उसके जवाब में इजरायल को जो बंधक छोड़ने हैं उसमें वो देरी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि इजरायल जल्दी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा, क्योंकि इजिप्ट और कतर दो ऐसे देश जिन्होंने ये युद्ध विराम कराया था वो इजरायल पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छट गए हैं, बल्कि अब तो ईरान और इजरायल के बीच एक सीधे और खतरनाक युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह को कमजोर करने और सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट कराने के बाद अब इजरायल की निगाहें ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर टिकी हैं जहां ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इजरायल का मानना है कि ईरान को अगर परमाणु बम मिल गया तो वो पूरा खेल पलट सकता है, लिहाजा इजरायल इन ठिकानों पर घातक हमला करने की योजना बना रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से भी इजरायल को सीधी चेतावनी जारी की गई है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के एक सीनियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने इजरायल को तबाह करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान का ये मिसाइल हमला इजरायल को खत्म कर देगा। इससे इजरायल के तेल अवीव और हाइफा जैसे जो मेन शहर है वो धरती से मिट जाएंगे। बीते एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब किसी इतने बड़े ईरानी मिलिट्री ऑफिसर ने मिशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल को तबाह करने की धमकी दी है। ट्रू प्रॉमिस 1 था अप्रैल पिछले साल और दूसरा था अक्टूबर पिछले साल, जब ईरान ने मिसाइल हमले इजरायल पर किए थे। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की बात की जा रही है। ईरान की धमकी पर इजरायल के विदेश मंत्री ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान और इजरायल की तनातनी काफी समय से चल रही है। बीते साल दोनों मुल्कों की सेना ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले किए थे। दोनों देशों के तनाव से इस पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ने का भी अंदेशा है। ईरान की मीडिया के मुताबिक जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही वक्त पर पूरी सटीकता के साथ किया जाएगा। ये इजरायल को तबाह करने और तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों को मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी होगा। IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी के सलाहकार जनरल जब्बारी ने गुरुवार को द ग्रेट एक्सरसाइज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पावर के नाम से एक जो युद्ध अभ्यास चल रहा था उसमें अपने फौजियों को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। इस धमकी के बाद इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर लिखा कि वो ईरान की इस धमकी को गंभीरता से लेते हैं और अपना बचाव करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों ने इतिहास से सीखा है कि अगर आपका दुश्मन आपको खत्म करने की बात करता है तो उस पर विश्वास करो। हम ईरान के किसी भी हमले के लिए तैयार हैं और अगर उकसावे की कार्रवाई की गई तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। ईरान की तरफ से धमकी, इजरायल की तरफ से जवाब। दरअसल ईरान को इस बात का पूरा डर रहता है, आशंका रहती है कि इजरायल उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। ईरान की आशंका गैर वाजिब भी नहीं है। मिडिल ईस्ट की एक मैगजीन है, क्वार्टरली मैगजीन है, जिसमें एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें खुलासा किया गया कि इजरायल ईरान के तमाम न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने की योजना पर काम कर रहा है। इस मैगजीन में US की खुफिया एजेंसी CIA के 30 साल के एक अनुभवी अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर कमेटी में के शोध में एक पूर्व चीफ कॉलिन विंस्टन से बात की और उन्होंने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर इजरायली हमले को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी दी। इस लेख में दावा किया गया कि इजरायल ऐसी तैयारी कर रहा है इसका मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है। इस लेख में विंस्टन ने लिखा है कि हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब ये दोनों अब इजरायल के लिए खतरा नहीं है और ईरान ने जो प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई थी वो अब ध्वस्त हो चुकी है। ईरान और सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम अब नष्ट हो चुके हैं, खासतौर से ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर हो गई है, इस लेख में कहा गया है। और इसके मुताबिक इसके बावजूद ईरान के पास कई बम बनाने के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड का यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है और उसके कगार पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हकीकत यह है कि ईरान अब परमाणु बमों के निर्माण के इतने ज़्यादा करीब पहुंच गया है कि अमेरिका या इजरायल की खुफिया एजेंसियों से समय पर चेतावनी पर भरोसा करना एक विश्वसनीय रणनीति नहीं रही है। ऐसे में इजरायल के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इस लेख में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि यरूशलेम और वाशिंगटन यानी इजरायल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ एक निर्णायक मिलिट्री एक्शन लें और आइडियली इसको एक साथ मिलकर इस हमले के माध्यम से ये कार्रवाई हो, यानी अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करे, ऐसी योजना बनाई जा रही है। इजरायल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब अमेरिका में
डोनाल्ड ट्रंप का शासन है, जिन्हें ईरान से कोई ज़्यादा लगाव नहीं, उन्हें तो ईरान विरोधी माना जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हमले को लेकर इजरायल और अमेरिका के बीच एक मोटी मोटी सहमति बन गई है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका कूटनीति का एक और दौर आजमाना चाहता है, जिसके तहत ट्रंप सरकार ईरान के खिलाफ और ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी और इस्लामिक देश को फौरन परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर ईरान ऐसा करने से इनकार करता है तो फिर अमेरिका और इजरायल एक साथ मिलकर मिलिट्री ऑप्शन आजमाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो सही हैं, गलत हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि ईरान इजरायल के संभावित हमले से निपटने की तैयारी भी अब जोर शोर से कर रहा है और इसके लिए उसे चीन से भी मदद मिल रही है। पिछले साल अक्टूबर में इजरायल के हमले के बाद ईरान के मिसाइल उत्पादन क्षमता को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो फिर ईरान उसको फिर से तैयार कर रहा है और इस काम में उसकी मदद कर रहा है चीन। हाल ही में ये खबर हमने बताई थी अपने व्यूअर्स को कि चीन ने ईरान को मदद के लिए, उसकी मिसाइल प्रोग्राम की मदद के लिए 1000 टन केमिकल्स भेजे थे। ये केमिकल 2 जहाज़ों से ईरान जाने वाले थे, जिनमें से एक जहाज़ तो ईरान के बंदरगाह अब्बास तक पहुंच चुका है। इस बात का ये संकेत है कि इजरायल के हमले से ईरान उबर गया है और वो अब नॉर्मली अपने मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिसके लिए उसे चीन से मदद मिल रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सोडियम परक्लोरेट ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइलों की ताकत देने वाला एक ठोस प्रोपेलर के रूप में काम करने वाला एक काफ़ी अहम केमिकल है जो चीन से ईरान गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को इतनी मात्रा में सोडियम परक्लोरेट भेज रहा है जिससे वो खैबर शिकन मिसाइलों के 260 ठोस रॉकेट मोटर्स या 200 हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त प्रोपेलर बना सकता है। तो जाहिर है तैयारियां दोनों ही ओर से हो रही हैं। अब देखना होगा इस तनाव का समाधान बातचीत से निकलेगा या ये बात जंग तक जाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।